नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे गोधुली भाग 1 9वीं कक्षा के काव्य खंड का प्रथम पद। संत कवि रविदास की रचना है। इन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं। तो संक्षेप में पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। संत कवि रविदास जो हैं रैदास के नाम से विख्यात हुए और इनका जन्म बनारस में हुआ था सन 1388 ईस्वी में। बनारस में ही इनका निधन भी हुआ सन 1518 ईस्वी में। ये काफी विख्यात संत कवि रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और कबीर के जैसे ही संत रैदास भी संत कवियों की श्रृंखला में अग्रणी स्थान रखते हैं। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी ने रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण भी भेजा था। मूर्ति पूजा के और तीर्थ यात्रा के, बाह्य आडंबर के, इन सब के विरोधी रहे हैं संत कवि रैदास, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं। और संत रैदास के 40 पद जो हैं वो सिखों के प्रमुख पवित्र धर्म ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है उसमें सम्मिलित किया गया है। संत कवि रैदास के 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। तो हम इसमें देखेंगे रैदास के प्रथम पद को। प्रथम पद में इन्होंने लिखा है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बर दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास कवि के इस पद से स्पष्ट होता है कि संत कवि रविदास जो थे वो ईश्वर की भक्ति स्वयं दास बनकर किए हैं। ईश्वर को अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं और खुद को उस ईश्वर का दास मानते हैं। कहते हैं कि राम नाम का जो रट मुझे लग गया है अब वो छूटने वाला नहीं है। ईश्वर से गहरा लगाव, गहरा प्रेम, आंतरिक जुड़ाव रैदास का हो गया है और उसी आंतरिक जुड़ाव का वर्णन, ईश्वर से रैदास की नजदीकी का वर्णन इस पद में किए हैं और कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं। जिस चंदन और पानी के मिलने से ऐसा लेप तैयार होता है जो शरीर में लगाने योग्य बनता है। तो जो नजदीकी, जो प्रेम संबंध, जो लगाव चंदन और पानी के बीच है, हे प्रभु आपके और मेरे बीच भी वही लगाव, वही प्रेम, वही नजदीकी है। आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, यदि आप घन हैं, घन अर्थात बादल, यदि आप बादल हैं तो मैं आपको देखकर नाचने वाला मोर हूं, आपको देखकर खुश होने वाला, प्रसन्न होने वाला मोर हूं। यानी बादल को देख करके मोर खुश होता है। तो कहीं ना कहीं मोर का बादल से लगाव है, मोर का बादल से प्रेम है। तो रैदास कहते हैं कि जो प्रेम, जो लगाव, जो आनंद
बादल और मोर के बीच है, जो नजदीकी बादल और मोर के बीच है, हे प्रभु वही नजदीकी मेरे और आपके बीच है। और जैसे चितवत चंद चकोर, जैसे चकोर पक्षी चांदनी रात में चांद को एकटक निहारते रहता है, क्योंकि चकोर पक्षी को ऐसा लगता है कि आकाश में वो चांद नहीं बल्कि कोई पका हुआ फल है जो कब टूट करके गिर जाएगा कोई ठीक नहीं। इसलिए वो चोंच खोले हुए चांद की ओर टकटकी लगाए हुए एक टक निहारता रहता है कि कब वो फल टूट करके मेरे मुंह में गिरेगा। तो जो प्रेम संबंध, जो लगाव उस चांद और चकोर के बीच है, हे प्रभु वैसी ही नजदीकी, वैसा ही प्रेम, वैसा ही लगाव मेरे और आपके बीच है। आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु यदि आप दीपक हैं तो मैं बाती हूं। जिन दोनों के मिलने से प्रकाश फैलता है, ज्योति जलती है, जिससे अंधेरे में भी उजियारा हो जाता है। तो दीपक जो है वो बाती के बिना बेकार है। हे प्रभु जो नजदीकी, जो संबंध, जो प्रेम, जो लगाव दीपक और बाती के बीच है, वही प्रेम, वही लगाव, वही नजदीकी, वही संबंध मेरे और आपके बीच है। आगे कहते हैं रैदास कवि कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। हे प्रभु जो संबंध मोती और धागा के बीच है, मोती और धागा दोनों जब अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग महत्व है, लेकिन मोती को जब धागे में पिरो दिया जाता है तो वह एक खूबसूरत हार का रूप ले लेता है। तो उस खूबसूरती के निर्माण में मोती और धागा दोनों का एक होना परम आवश्यक है। तो रैदास कवि कहते हैं कि जैसे मोती और धागा के बीच में जो नजदीकी है, जो संबंध है, हे प्रभु आपके और मेरे बीच में भी वही प्रेम संबंध है। जो नजदीकी, जो प्रेम संबंध, जो लगाव सोना और सुहागा के बीच है, हे प्रभु उतनी ही नजदीकी, उतना ही प्रेम संबंध, वैसा ही लगाव मेरे और आपके बीच है। यानी संत कवि रैदास और उनके ईश्वर के बीच काफी नजदीकी, काफी प्रेम संबंध है, जिसका वर्णन इस पद में उन्होंने किया है। और अंत में बता है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और इसी दास के रूप में इस दास की विनती स्वीकार कीजिए। और दास के रूप में रैदास जो है अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना किए हैं, अपने ईश्वर की भक्ति की है। तो ये था आपका प्रथम पद संत कवि रैदास का।